दोस्तों, मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो वैसे एक बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से आते हैं। इन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी और एक प्रेस्टिजियस कॉलेज चंडीगढ़ का डीएवी उससे लॉ की डिग्री भी हासिल करी। लेकिन आज ये एक एडवोकेट नहीं है, ये हमारे देश के जाने माने गैंगस्टर या डॉन हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही गैस लगा रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। Involved in the murder of Punjabi singer Sidhu Moosewala, who was killed in his hometown of Mansa. Bishnoi said that though he was not involved in the murder, he was aware of the plan of the killing. आपने हाल फिलहाल में सुना होगा 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निर्मल नगर में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। 3 अज्ञात आदमी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिसमें वो अपनी जान गंवा देते हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी खुल्लम खुल्ला शुभम लोंकर ने ली। फेसबुक पे उन्होंने इसको क्लेम किया। ये शुभम लोंकर जो हैं, ये बहुत क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई के। लॉरेंस बिश्नोई जबकि अभी इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, अहमदाबाद में। इस पूरे इंसिडेंट्स की कम्युनिकेशन का जो चैनल था वो था इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। मोहम्मद जिशान अख्तर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के एक एक्टिव गैंग मेंबर हैं महाराष्ट्र मुंबई में, उन्होंने रेकी करी बाबा सिद्दीकी की एक मूवमेंट की कि वो बांद्रा में कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं। मीडिया सोर्सेज ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बैठे बैठे मोहम्मद जिशान अख्तर को डायरेक्टिव्स देते हैं और वो आगे अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं शूटर्स को। कि वैसे तो बाबा सिद्दीकी जी ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये कहता है कि उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के क्लोज थे। और उनका गैंग खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि अगर जो भी कोई दाऊद इब्राहिम के या सलमान खान के कनेक्शन में होगा तो वो अपना हिसाब किताब बांध ले, यानी कि उसको खुली चुनौती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है ये इंटरनेशनल रीच रखता है। इस गैंग के मेन मुखिया, जिसको लॉरेंस अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, गोल्डी बरार, कनाडा से बैठे बैठे इस गैंग को चलाते हैं। आज से 2.5 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की किलिंग के लिए मेनली जिम्मेदार गोल्डी बरार है। कहा जाता है कि उन्होंने ही सारी ट्रैकिंग करी थी सिद्धू मूसेवाला की, और उन्होंने ही ये सब कुछ प्लान किया था कि कैसे इस किलिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। लॉरेंस बिश्नोई जो है ये फजीलका विलेज से बिलोंग करते हैं, पंजाब के, और वहाँ पे एक अच्छी वेल टू डू जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहाँ अगर विलेजर्स से पूछो तो वो कहते हैं कि ये बहुत एक ओबीडियंट बच्चे थे और कभी किसी से नहीं लड़ते थे। लेकिन जब से इन्होंने विलेज छोड़ा और ये कॉलेज हॉस्टल गए, वहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। कहा जाता है कि वहां पर कॉलेज में जो स्टूडेंट काउंसिल के जो इलेक्शन थे वो एक पावर गेम हुआ करता था। 2008 में बिश्नोई के एक फ्रेंड थे रॉबिन बरार, ये उस काउंसिल इलेक्शन में खड़े होते हैं और ये सब राइवल कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के इतने दुश्मन थे कि ये कुछ भी करने को तैयार थे। तब लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहली बार अपने फ्रेंड से एक रिवॉल्वर लिया और अपने दोस्त के कॉम्पिटिटर के ऊपर सीधा वो गोली फायर कर दी। इस टाइम पर उन्होंने सबसे पहली बार क्राइम की दुनिया पर कदम रखा। उन्हें जेल हुई और जेल में जाकर के उनका कांटेक्ट हुआ बहुत ही कुख्यात लोगों से। ये यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि जेल में जाने के बाद बिश्नोई को समझ में आने लगा कि ये गैंग्स के बड़े बड़े जो सिंडिकेट्स हैं ये कैसे चलते हैं, और एज अ रिजल्ट सतिंदर सिंह उर्फ जो आज गोल्डी बरार के नाम से जाने जाते हैं, ये कनाडा चले जाते हैं। कनाडा में जाकर के ये प्रो खालिस्तानी एलिमेंट से जाकर के मिलते हैं। ये प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स इनको एक एडवांस्ड वेपन्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं और काफ़ी सारा पैसा भी। एनआईए के सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये प्रो खालिस्तानी ग्रुप कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं थे। इसका नाम था बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इनका एक्सपीरियंस था पूरे के पूरे एक एरोप्लेन को उड़ा देने का। इन्होंने मॉन्ट्रियल से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट को आईईडी एक्सप्लोजिव से उड़ा डाला था, जिसमें 329 पैसेंजर्स की जान गई थी। धीरे धीरे अपने इसी तरीके के टाई अप से इन लोगों ने कुछ गैंग मेंबर्स बनाए, जैसे कि सचिन थापा, अनमोल बिश्नोई, विश्वजीत सिंह, काला जठेड़ी और काला राणा। इन गैंग मेंबर्स के अंदर और भी शूटर्स और काफ़ी सारे हायरिंग हुई और बताया जाता है कि इस सिंडिकेट में आज की डेट में 700 से ज़्यादा मेंबर हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सभी मेंबर्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
यानी कि एक सिंडिकेट मेंबर सिर्फ अपने से ऊपर वाले मेंबर को जानता है, जिससे कि वो ऑर्डर लेता है। तो एक तरीके से आप इस सिंडिकेट को कंपेयर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से, जहां पर आपको ट्रांजैक्शंस का डिटेल नहीं पता चल पाता। जब भी लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी केस से रिलेटेड जेल से बाहर निकाला जाता है, तब उस समय उनकी बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर कर लिया जाता है। इन इमेजेस और वीडियोस को ग्लोरीफाइड वे में प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया कैंपेन्स में। इन सोशल मीडिया कैंपेन्स के टारगेट होते हैं यूथ या फिर अनएम्प्लॉयड लोग। ये यूथ ये मान करके इस गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं कि शायद उनकी लाइफ में भी ग्लोरी आए और वो भी एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाए। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में काफ़ी पहले से थे, लेकिन मेनली हम सब लोगों की नज़र में वो तब आए जब उन्होंने पुलिस कस्टडी के अंदर सन 2018 में ये कहा कि मैं सलमान खान को मार के ही दम लूंगा। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे। अब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी क्यों दी थी? अब इसका कारण हम सब लोग जानते हैं। 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग थी। उस दौरान सलमान खान अपने को एक्टर्स तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान के साथ जीप में सफ़र करते हैं घूमने के लिए। रात का टाइम था, 2 बज रहे थे। अब था तो अंधेरा। उस समय ब्लैक बग्स केस होता है, 2 ब्लैक बग्स मरे हुए पाए जाते हैं सुबह के टाइम पे, और जो गाँव के लोग हैं वो बताते हैं कि 2 राउंड फायर भी हुआ था। देखिए, ये जो सारा मैटर है 2 बड़े लोगों की कन्विक्शन के ऊपर है। वो 2 बड़े लोग हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई कन्विक्टेड है कि ब्लैक बग्स को सलमान खान ने ही मारा। ये बिश्नोई समाज ब्लैक बग्स को गुरु जंबेश्वर, अपने फाउंडर, उसका प्रतीक मानते हैं। तो अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के हिसाब से बहुत बड़ा पाप है, और इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई चाहते थे कि सलमान खान गुरु जंबेश्वर के मंदिर में जाकर के माफी मांगे सबके सामने। ऑन द कॉन्ट्ररी, सलमान खान और उनके फैमिली मेंबर्स का ये मानना है कि वो इस तरीके की माफी क्यों मांगे, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बग्स का कोई शिकार किया ही नहीं, और अगर वो ऐसा जाकर के मंदिर में करने लग गए तो कोर्ट उसे एक सबूत मानने लगेगा। देखिए, ये केस कोर्ट में चला था। सलमान खान को इसके खिलाफ 5 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई थी क्योंकि सबूतों को कोई बिल्कुल अभाव था। अब चिंता की बात यह है कि इन दोनों के बीच का ये मैटर, इसमें बहुत बड़ी आग लग चुकी है, और ये आग बुझ करके किस तरह की राख देगी ये अभी कोई नहीं जानता। माना यह जा रहा है कि थर्ड पार्टीज भी इन दोनों के मैटर में पोकिंग कर रही हैं। जैसे कि 2022 में सलीम जी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वॉक करने के बाद वो गार्डन में आमूमन जहाँ पर बैठते हैं वो वहाँ बैठे। वहाँ जहाँ वो बैठे हुए थे तो किसी ने वहाँ पर एक पेपर छोड़ा हुआ था। उस पेपर में लिखा हुआ था, तुम्हारा भी मूसे वाला कर देंगे। अब ये पढ़ करके वो घबरा गए। ये मेंटल गेम चल रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि ये पेपर किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बंदे का नहीं था। 2022 की इस धमकी के बाद ये धमकियों का सिलसिला रुकता नहीं है। मार्च 2023 में मेल आता है सलमान खान की फैमिली को। मेल में लिखा होता है कि सलमान खान और उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे। फिर मई 2024 में पनवेल फार्म हाउस जो है सलमान खान का, एक प्लानिंग बन रही थी लॉरेंस गैंग की कि वहां पर AK-47 से हमला करेंगे सलमान खान के ऊपर। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसको इफेक्टिवली रेडिकलाइज कर दिया बाद में, और उसी के आसपास सीधा जेल से लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क होता है मीडिया में, और एक ओपन इंटरव्यू आता है। उस ओपन इंटरव्यू में बेबाक लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि जी सलमान खान को तो मैं मार के रहूंगा, मुझे उनका घमंड तोड़ना है। हाल ही में लॉरेंस गैंग ने एक और ट्रेंड अपनाया। उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है उन लोगों को जो सलमान खान के क्लोज हैं, और इस बात का सबूत यह है कि 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। पर कहीं ना कहीं ये एंगल भी निकल के आ रहा है कि क्या ये सारा मामला ब्लैक बग्स के लिए ही है, क्योंकि रिसेंटली 18 अक्टूबर को सलमान खान को धमकी मिली है कि अगर वो ये सारा मैटर निपटाना चाहते हैं तो बीच में आर्बिट्रेशन हो सकता है, उसके लिए 5 करोड़ लगेंगे। तो ये पैसा ब्लैक बग्स को लेकर के है या फिर पैसों को लेकर के? इस राइवलरी को लेकर के लोगों में 2 तरीके के इमोशंस हैं। ये पब्लिक इमोशंस, एक तो है प्रो सलमान जो सलमान खान को सपोर्ट करते हैं, और एक है प्रो लॉरेंस जो कि बिश्नोई गैंग को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सलमान खान और उनकी फैमिली सेफ रहे, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कदम लिया है। उनको Y+ सिक्योरिटी दी है। सलमान खान ने खुद की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स, उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी को भी इंक्रीज किया है। उन्होंने निसान SUV पेट्रोल ली है जो जिसकी कीमत 2 करोड़ बताई जाती है, उसमें वो कंप्लीटली सेफ है। उनकी बिग बॉस की शूटिंग्स चल रही हैं, पूरे सेट को स्कैन किया जाता है और तभी ये शूटिंग्स की जाती है। अब भैया हम तो ठहरे आम आदमी, हमें क्या पता क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ। हम तो यही चाहेंगे कि देश में शांति बनी रहे, सब एक दूसरे से प्यार करें और ये दुनिया इसी तरह खूबसूरत बनी रहे। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू जानना चाहूंगा
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस मैटर में आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। मैं आपके लिए ट्रेंडिंग वीडियोस लेकर के आता हूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप में से कई सारे लोग इस टॉपिक को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। मैंने इस टॉपिक की जो ज़्यादातर फैक्ट्स हैं उनको फेमस मीडिया हाउसेस से कलेक्ट किया और आपके सामने रखा, और मैं भी जानना चाहूँगा कि मेरी पब्लिक कैसी है।